एक आबिद का वाकया। बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जिसका नाम बरस्सा था। वो 70 साल से अल्लाह की इबादत कर रहा था। नमाज पढ़ने के लिए अपने हुजरे में दाखिल होता तो 10 दिन के बाद बाहर निकलता। रोजा रखता तो 10 दिन के बाद इफ्तार करता। शैतान ने भी इसे गुमराह करना चाहा, कई तरकीबें की, लेकिन वो गुमराह ना हो सका। आखिर इस बड़े शैतान ने सब शैतानों को इकट्ठा किया और कहा, क्या तुम में से कोई इस काबिल है कि जो आबिद को गुमराह करे और उसको काफिर करके मारे? एक शैतान जिसका नाम अबियज था, इसने कहा, इसको गुमराह करना एक मामूली सी बात है। उसने गुमराह करने का काम अपने जिम्मा लिया और वहां से रुखसत हुआ और आबिद बरस्सा के पास जाकर थोड़े ही फासले पर अपना डेरा जमाया और रियाकाराना तौर पर इबादत में मशगूल हो गया और 40 दिन के बाद नमाज और रोजा से फारिग होता। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आबिद बरस्सा को इस अबियज शैतान ने बड़ी मोहब्बत के लहजा से बुलाया, लेकिन आबिद ने कोई जवाब न दिया। आबिद ने 10 दिन बाद नमाज और रोजा से फारिग होकर बाहर निकलकर देखा तो वो शैतान अबियज हमातन इबादत में मशगूल था। इसके दिल में अपने हम जिन्स होने के ख्याल से रहम आया और उसके साथ गुफ्तगू करने लगा और कहने लगा, भाई मुआफ फरमाना में इबादत में मशगूल था, इसलिए जवाब नहीं दे सका। अब बताइए आपकी क्या दरख्वास्त थी? इसने कहा, आपके हुजरे में आपके साथ इबादत करना चाहता हूं। इस पर आबिद ने कहा, ये नामुमकिन है, आप मेरे हुजरे में दाखिल नहीं हो सकते। फिर बरस्सा अपने हुजरे में दाखिल होकर इबादत में मशगूल हो गया। इसको अंदर आने की इजाजत न दी। इसके बाद अबियज शैतान ने भी 40 रोज इबादत में गुजार दिए। आबिद 10 दिन के बाद नमाज और रोजा से फारिग होकर बाहर निकला तो देखा कि वो शैतान अबियज मुसलसल इबादत में मसरूफ है। तो इसके दिल में ख्याल आया कि मैंने ऐसे इबादत गुजार को क्यों जवाब दिया। अरबी का मकूला है कि जिन्स जिन्स की तरफ मिलान करती है। आखिरकार उसने हम जिन्स होने की वजह से अपने हुजरे में इबादत करने की इजाजत दे दी और दोनों एक बरस तक इबादत में मशगूल रहे। आखिर आबिद बरस्सा ने एतराफ किया कि आप इबादत में मुझसे बढ़कर हैं। आपने बहुत रियाजत की है और ये रब के बहुत करीब है। आखिरकार शैतान अबियज ने कहा कि अब मैं एक और दोस्त अहम मसलक के पास जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पीरू मुर्शिद का अमर ही इतना था जितना मैं यहां रह चुका हूं। इस पर आबिद ने कहा कि अब मेरा दिल आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इकट्ठा रहना और मिलकर इबादत करने में बड़ा लुत्फ आता है। बेहतर यह है कि आप यहां से न जाएं। इसने कहा, अब मैं यहां नहीं रह सकता, अब थोड़ी इबादत करते हैं। मैंने जैसा सुना था वैसा नहीं देखा। अब मैं आपको ताकीद करता हूं कि महज इबादत में मशगूल रहना और लोगों को नफा ना पहचाना ये कोई बड़ी नेकी नहीं। हालांकि लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। मैं आपको एक वजीफा बतलाता हूं, जो बीमार आपके पास आए इस वजीफा को पढ़ को लोगों पर दम करे। बीमार उसी वक्त ठीक हो जाएंगे। अब वो वहां से रुखसत हुआ और लोगों के गिले घूटने लगा और आबिद बरस्सा का नाम लेता कि इसके पास जाओ, तुमको आराम आ जाएगा, वरना ऐसी बीमारी में मुब्तला रहोगे। लोग बरस्सा के पास जाते तो आराम हो जाता। एक दिन उसने एक शहजादी का गला दबा दिया। वो शहजादी बहुत खूबसूरत थी। इसके 3 हकीकी भाई मौजूद थे और बाप फौत हो चुका था, जो अपने जमाना का बादशाह था। अब हुकूमत उनके चचा के हाथ में थी। शहजादी के भाइयों ने बड़े इलाज करवाए, लेकिन कोई फायदा न हुआ और रोज बरोज मर्ज बढ़ता गया। दम वगैरह से भी कोई आराम न आया। आखिर वो अबियज शैतान उनके पास गया और कहने लगा, आबिद वली के पास इसको लेकर जाओ और इससे दम कराओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वरना इसी हालत में रहेगी। उधर आबिद लोगों के आने जाने से बड़ी परहेज करता था। इस मखलूकात से नफरत करता था। लेकिन लोगों की आमद और रफ्त शुरू हो गई और अबियज शैतान ने अपने बड़े शैतान को मुबारकबाद दी कि इसने आबिद को गुमराह कर दिया है। आखिर एक दिन वो शहजादी को आबिद के पास लाए और इससे इसको दम कराया। वो तंदुरुस्त हो गई।
बहुत अरसे के बाद शैतान ने फिर इसका गला दबाया और इंसानी शक्ल में आकर उसने मशवरा दिया कि इसको आबिद के पास ले जाओ, दम कराओ तो सेहतयाब हो जाएगी, वरना नहीं। बेहतर ये कि वली के हुजरे के साथ एक उम्दा कमरा बनाओ, वरना शहजादी की यही हालत रहेगी। आखिर उनके पास हुकूमत थी। उन्होंने वहां एक कमरा बनाया और शहजादी को वहां छोड़ दिया। 10 दिन आराम रहता और आबिद 10 दिन के बाद मामूल पर आ जाता और दम करता, और 10 दिन आराम रहता, फिर 10 दिन के बाद वही हालत हो जाती। आखिर एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आबिद की नज़र शहजादी पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत थी। शैतान ने वसवसा डाला कि कैसी खूबसूरत औरत है, और उसके दिमाग में मनफी ख्यालात डाले और ये भी कहा कि बाद में अल्लाह से तौबा कर लेना, अल्लाह तो मग़फ़िरत करने वाला है। आखिर आबिद ने इसका वसवसा कबूल कर लिया और शहजादी के साथ बदफेली की और मुसलसल करता रहा। फिर शैतान ने दिल में ख्याल डाला कि अब इसको कत्ल करके जंगल में दफन कर दो, वरना तुम्हारी तमाम शहरों और देहातों में खबर फैल जाएगी कि आबिद ने औरत के साथ बदफेली की है। बड़ी रुसवाई होगी। इस आबिद ने शैतान का वसवसा फिर मान लिया और इस शहजादी को कत्ल कर दिया और कहीं जंगल में किसी पहाड़ी के दामन में दफन कर दिया। अब अबियस शैतान इस शिपजादी के तीनों भाइयों को ख्वाब में मिला, कहा कि तुम्हारी बहन के साथ आबिद ने बदफेली करके और उसका कत्ल करके कहीं जंगल में दफन कर दिया है। वो आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि ये ख्वाब आया है। आखिर वो आबिद के पास आए और शहजादी के मुतालिक पूछा कि वो कहाँ है। आबिद ने जवाब दिया कि इसको जिन उठाकर ले गया है। उन्होंने तस्लीम कर लिया और शर्मिंदा होकर वापस आए कि हमने एक आबिद पर तोहमत लगाई है। उधर शैतान फिर दोबारा भाइयों को ख्वाब में मिला और कहने लगा कि फला वीराने और फला पहाड़ के पास वो मदफून है, पूरा पता और पूरी निशानदेही की। उन्होंने इसी वक्त वहां जाकर देखा तो सच में वहां कब्र पहाड़ के पास है और कपड़े का एक दामन शैतान ने दफन करते वक्त बाहर रखा था, वो नजर आ रहा था। कब्र की तलाशी ली तो मैयत शहजादी की थी। खबर फैलने पर पुलिस ने आबिद के हुजरे को गिरा दिया और खूब मारा पीटा और जंजीरों में जकड़कर काजी के सामने पेश किया। अब यहाँ शैतान ने दिल में ख्याल डाला कि अब काजी के सामने सच बोलना, झूठ न बोलना, गुनाह पर गुनाह अच्छा नहीं। चुनांचे आबिद ने काजी को सारा मामला सच सच सुना दिया। काजी ने फांसी का हुक्म दे दिया। अब वो फांसी के तख्ता पर खड़ा था तो अबियस शैतान उसकी अपनी शक्ल में इसके सामने आया और कहने लगा, तूने तमाम वलियों और बुजुर्गों का बेड़ा गर्क किया और उनकी इज्जत खाक में मिला दी। कहने लगा, मैं वही आबिद हूँ जो तेरे पास रह चुका हूँ। आबिद ने पूछा कि अब कोई बचने की सूरत है या नहीं। इसने कहा, मुझे सजदा कर तो मैं तुझको बचा लूंगा। आबिद ने इसको सजदा किया तो वो कहने लगा, मैं आबिद नहीं हूँ, मैं शैतान हूँ। मेरा मकसद यही था कि तुझको काफिर करके मारूं। अब काजी ने इसको फांसी दी और वो काफिर होकर मर गया और शैतान अपने मकसद में कामयाब हो गया।